अब तो विवाह का सब कार्य हो गया, कोई बाकी तो नहीं बचा। तब पार्वती जी बोली, मधुपर्कम पापम लाज होमम हुतासनायवत कन्याम नवामांगम तावत कन्याम कुमारिकाम। पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, हमारे पिता ने जो आपको मधुपर्क के भोजन कराए, उसके प्रभाव से उनके जन्म के संपूर्ण पाप दूर भय, और लाजा होम के करने से अग्निदेव प्रसन्न हुए। परंतु जब तक हम आपके वाम अंग न आवे, तब तक हम अपने पिता की कुंवारी हैं। तब महादेव जी परंतु जब तक ने कहा तो आप वाम अंग में आ जाओ। तब पार्वती जी ने कहा, हे मैं आपसे 7 वचन मांगती हूँ, उन्हें आप मुझे दीजिए। ये वचन आप मुझे देंगे तो मैं वाम भाग में आऊंगी। महादेव जी ने कहा, मांगो। तब 7 वचन पार्वती जी ने महादेव जी से मांगे। यहाँ लड़की वर से मांगती है, लड़की के पुरोहित कहें, सुख सैव तथा दुख दारिद्र्य धन संचय ज्ञायता में भावैन प्रथम विष्णु साक्षिकार। विष्णु भगवान साक्षिकार। सुख दुख दरिद्रता और धन की हालत, इन समयों में एक सी प्रीत रखो तो हम आपके मांग में आऊंगी। तब महादेव जी ने कहा, यह वचन दिया। इसके विष्णु साक्षीगण हैं। होम यज्ञ व्रत दाने तीर्थ यात्रो प्रवेशक संहितम में करोत्तव्य द्योतीय विष्णु साक्षिका। होम यज्ञ व्रत दान तीर्थ यात्रा में हमको साथ लेकर ग्रंथि बंधन करके करना, शिव जी ने यह वचन भी दिया। विष्णु साक्षीगण है। हाँ, कोई कार्य करो बिना अर्धांगिनी के पूछे कोई कार्य नहीं कर सकता। कार्य नहीं मतलब हाँ, जाओ तो जाओ, बस खा जाओ। तो हिंदी में बताओ क्या, लेकिन अब आज से ना करियो। हाँ, अब पहले किससे पूछेंगे? पत्नी बहाय जो पति पति राखे, पति बहाय जो पत्नी पति राखे, दोनों प्रेम से शिव जी ने कहा, वचन दिया। इसके बाद विष्णु साक्षीकरण है। आज से तुम्हारी बात माननी चाहिए सब, ठीक। बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, इन तीनों अवस्थाओं में मुझ पर एक सी प्रीत रखना। शिव जी ने कहा, यह वचन भी दिया। इसके भी विष्णु साक्षीकार है। अर्थो धर्मस्य कामस्य मोक्षस्य चतुष्टयम् दीयताम् मे महादेव चतुर्थे विष्णु साक्षिकाम। धर्म अर्थ काम मोक्षार्थ में स्त्री यदि पति की अर्धांगिनी है, इसलिए इस वचन को स्वीकार करो। शिव जी ने यह वचन भी दिया। इसके भी विष्णु साक्षीगण है। गोमांस आदि पंचानाम पशूनाम क्रय विक्रय मया सैव कृत्वो पंचमे विष्णु साक्षिका। 5 प्रकार के जो पशु हैं, गाय भैंस हाथी घोड़ा ऊंट, सो मेरी सलाह से देना चाहिए। शिव जी ने यह वचन भी दिया। इसके बाद विष्णु साक्षीगण है। कोई जानवर खरीदो, गाय भैंस बैल हाथी घोड़ा, तो पत्नी से पहले पूछो सलाह। मौसी कह रहे कि हम पर का मौसम वर्षा काल आज से लेकर 6 ऋतु है, जिनमें ऋतु के भोजन वस्त्र और गहने 2 तो वाम अंग आवे। शिव जी ने यह वचन भी दिया। इसके भी विष्णु साक्षीगण है। अन्य गेहे सखी संगे यदि तिष्ठामहं प्रभो अपराधम क्षमा तत्रम सप्तमे विष्णु साक्षिका। पराये घर हम स्त्रियों के संग बैठी होवे और हमसे कोई अपराध बन जाए तो उस समय हमारा अपराध क्षमा करिए। उस समय जो है इनकी अपराध तो तुम हावी हो जाओ, मानने लगो या गाली देने लगो, गलत बात। उस समय नहीं मूर्ख लोग करता ही सो है, समझदार नहीं करता ही सो है। समझावा कायदा से। शिव जी ने यह वचन भी दिया और कहा कि इसके भी विष्णु साक्षीगण हैं। 7 वचन शिव जी से पाए पार्वती जो वाम अंग को चलती भई, यहाँ पर वधू के कंधा पर अपना दाहिना हाथ धरो भैया। तब महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, कंधा पर रखो। अब मैं भी आपको
तब वाम अंग में लूंगा। जब आप मुझको 5 वचन देंगे। तब महादेव जी ने 5 वचन मांगे। यहाँ पर वर लड़की से मांगता है, वचन मांगे हुआ वचन वर में पुरोहित कहे। रखेंगे नहीं। उद्याने, हाँ, उद्याने मद्यपाने च पितृ गृहे मांग रहे इनसे। हाँ, मतलब यहाँ लड़का भी लड़की से मांगता है 5 वचन। उद्याने मद्यपाने च पितृगृहे गति तथा शास्त्रे वस्त्रे च सद्य दुरे तल क्षणिका वधू। उद्यान नाम वन का है, उद्यान नाम दोपहरी का है, उद्यान नाम अर्धरात्रि का है। इस समय स्त्री को अकेले नहीं निकलना चाहिए। शिव जी के आवचन सुन पार्वती जी ने बोली कि हे महाराज, आधी रात को घर में अग्नि लगे तो निकले वही जल जावे। तब महादेव जी बोले आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, अर्थात प्राण बचावे निकल जावे, परंतु बार बार नहीं। तब पार्वती जी ने कहा यह वचन मुझे तुम मैंने दिया। फिर शिव जी ने कहा कि पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि मद्यपान किए हुए सामने न निकले। हाँ, कोई आदमी अगर हाँ दारू पिए उसके सामने ना स्त्री को जाना चाहिए। मदद युक्तम हाथी, नशेबाज हाथी, तरुण पुरुष, इनके सामने स्त्री को कभी नहीं जाना चाहिए। तब पार्वती बोली महाराज के व्रत में स्त्री हाथी का पूजन सम्मुख होकर करती हैं। तब शिव जी ने कहा सिर्फ उसी दिन के लिए, फिर बार बार नहीं। तब पार्वती ने दूसरा वचन भी दिया। फिर शिव जी बोले कि पिता के घर कभी भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो बिना बुलाए जाते हैं उसकी सती की तरह अवज्ञा होती है कि जो बिन बोले जाहु भवानी, रहाई नसील स्नेहन कानी। पार्वती का भोले भगवान बहुत कुछ समझाओ कि लड़ाई तो हमारी उनको थोड़ा हो तो बर हमारे बर तुम हो बिसराई, हमारे बर तुम छोड़ तुम तो कन्या आती। हाँ पर उन्होंने मानी नहीं कि सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहु तुम सुकाता, दक्षिण कुछ पूछी कुछ लाता, जरे सब गाता। तब पार्वती बोली हे महाराज, जब भाई के लड़का होए तब पता लगते बिना बुलाए ही बहन जाती है, भैया दूज को जाती है। तब शिव जी बोले उस समय जाना ये माने तो अनहित हो तो खराब न जाए। तब पार्वती ने वचन दे दिया। फिर शिव जी बोले कि स्त्री को चाहिए कि सर्वदा अपने पति की प्रशंसा करे, दूसरे के पति की प्रशंसा नहीं करना चाहिए। तब पार्वती जी बोली महाराज व्यास गद्दी पर पंडित जी व्यास के उपदेश करते हैं तो सब स्त्री पुरुष पंडित जी की विद्या की प्रशंसा करते हैं। तब महादेव जी ने कहा कि जब तक पंडित जी व्यास गद्दी पर बैठे हैं तब तक उनकी तारीफ करें, फिर अपने ही पति की करना चाहिए। तब पार्वती ने वचन भी दिया। फिर शिव जी बोले हे की स्त्री को चाहिए कि अपने पति के फटे हुए वस्त्र हो, औरों के पति सुंदर वस्त्र धारण किए हों, तब अपने ही पति की वस्त्रों की तारीफ करनी चाहिए। तब पार्वती बोली महाराज जिस समय सुंदर वस्त्र पहन को वर व्याहन जाता है तब ग्राम के समस्त स्त्री पुरुष को बड़ाई करते हैं। तो शिव जी बोले जब तक मुकुट मोर बांधे हैं तब तक उसमें भगवान का अंश होता है, इसलिए उसके प्रशंसा उतनी ही देर करे जब। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब ये कलेवा का हो रहा है और इसके मेरी दीदी कर रही हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग भी करेंगे। और पे बैटरी फ़ोन की हो गई है गुम। हम आप लोगों को आगे मिलेंगे। बाय बाय।